इस वक्त हालात उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक एक सेकंड का मतलब बदलता हुआ नजर आ रहा है और दक्षिण एशिया की राजनीति से लेकर समुद्री सीमाओं तक तनाव की लहर साफ महसूस की जा सकती है। क्योंकि भारत के खिलाफ जो पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही थीं, वे अब अचानक एक ऐसे तूफान में बदल चुकी हैं जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। और खबरों की दुनिया में इस समय सिर्फ एक ही चर्चा है कि बंगाल की खाड़ी में जो कुछ भी घटा है उसने क्षेत्रीय संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक भारत की तरफ से की गई रणनीतिक सक्रियता ने उन सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया है जिन पर बांग्लादेश लंबे समय से चुपचाप काम कर रहा था। और जैसे ही यह घटनाक्रम उजागर हुआ, बांग्लादेश के भीतर हालात इतने तेजी से बदले कि वहां आपात कदमों की घोषणा करनी पड़ी। सीमाओं पर अचानक सख्ती बढ़ा दी गई, समुद्र से लेकर जमीन तक निगरानी कई गुना कर दी गई और राजधानी से लेकर तटीय इलाकों तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को असाधारण रूप से मजबूत किया, वह सामान्य सैन्य अभ्यास से कहीं आगे की तस्वीर पेश कर रहा था। क्योंकि नए साल की शुरुआत से ठीक पहले ही संकेत मिल चुके थे कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है, बल्कि हर उस हरकत का जवाब देने को तैयार है जो उसकी सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती दे। अंदरूनी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि भारत को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि उसके पूर्वी हिस्से और समुद्री मार्गों को लेकर कुछ असामान्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर भारतीय रणनीतिक तंत्र ने धीरे धीरे पूरी तस्वीर जोड़नी शुरू की। जैसे ही यह साफ हुआ कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते कुछ ऐसे नेटवर्क सक्रिय किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है, उसी पल से हालात तेजी से बदलने लगे। भारतीय नौसेना के कई अहम जहाजों को अलर्ट पर रखा गया, समुद्री निगरानी का दायरा बढ़ाया गया और उन क्षेत्रों पर खास नजर रखी जाने लगी जहां से संभावित मूवमेंट की आशंका थी। खबरों के अनुसार बांग्लादेश की ओर से जो आत्मविश्वास दिखाया जा रहा था, उसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि समुद्र में उसकी स्थिति मजबूत है और वहां किसी बाहरी ताकत का दखल सीमित रह सकता है। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी मौजूदगी को आक्रामक सतर्कता में बदला, वही आत्मविश्वास धीरे धीरे दबाव में बदलने लगा। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां से भारत के खिलाफ बड़ी रणनीति को अमल में लाने की तैयारी की जा रही थी और इन्हीं स्थानों पर भारतीय फोकस केंद्रित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व को हालात संभालने के लिए आनन फानन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद शुरू करना पड़ा। वॉशिंगटन तक फोन घनघनाने लगे और संदेश साफ था कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। सूत्रों का दावा है कि जिस वक्त भारत की नौसेना बंगाल की खाड़ी में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही थी, उसी दौरान कुछ जहाजों की आवाजाही को लेकर गंभीर संदेह पैदा हुआ। शुरुआत में इन्हें सामान्य व्यापारिक गतिविधि दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन खुफिया इनपुट ने कहानी का दूसरा ही चेहरा सामने ला दिया। बताया जा रहा है कि इन जहाजों के भीतर ऐसा सामान छिपाकर ले जाया जा रहा था जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर किया जा सकता था। जैसे ही यह जानकारी पुख्ता हुई, भारतीय तंत्र ने बिना शोर मचाए पूरे समुद्री मार्ग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और यहीं से घटनाओं ने रफ्तार पकड़ ली। बांग्लादेश की ओर से अचानक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, चेतावनियां दी गईं और यह दावा किया गया कि समुद्री सीमा के भीतर किसी भी बाहरी मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे टकराव ने उस वक्त और गंभीर रूप ले लिया जब खबर आई कि बांग्लादेश ने अपने कुछ नौसैनिक संसाधनों को सक्रिय कर दिया है और समुद्र में तनाव की स्थिति बन गई है। अंदरखाने की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यही वह क्षण था जब हालात पूरी तरह पलट गए, क्योंकि भारत पहले से ही हर संभावित कदम का आकलन कर चुका था और उसकी प्रतिक्रिया न सिर्फ त्वरित थी बल्कि निर्णायक भी। बंगाल की खाड़ी में अचानक सैन्य गतिविधियों का स्तर ऐसा बढ़ा कि पूरा इलाका एक अस्थायी सैन्य क्षेत्र जैसा नजर आने लगा। इस बीच बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। सीमाओं को सील करने की बातें होने लगीं और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस साजिश को भारत के खिलाफ चुपचाप आगे बढ़ाया जा रहा था, वह अब उजागर हो चुकी थी और उसके नतीजे बांग्लादेश के लिए अप्रत्याशित साबित हो रहे थे। भारत की तरफ से लगातार यह संकेत दिया जा रहा था कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि हर उस ठिकाने पर नजर है जहां से खतरे की जड़ें फैल रही हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि यह साफ होने लगा था कि मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। बंगाल की खाड़ी का महत्व वैश्विक व्यापार और रणनीति में पहले से ही बढ़ा रहा है और ऐसे में यहां किसी भी तरह का असंतुलन कई देशों की चिंता बढ़ा सकता है।
बताया जा रहा है कि इसी दबाव के बीच बांग्लादेश के नेतृत्व ने अमेरिका से संपर्क साधा और हालात को संभालने के लिए मदद की गुहार लगाई। इस घटनाक्रम ने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी इस टकराव पर टिक गईं। और जैसे जैसे घंटे बीतते गए, यह साफ होता गया कि भारत की तैयारी सिर्फ प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पहले से ही संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। बंगाल की खाड़ी में चल रही इस शतरंज के हर कदम के साथ तनाव और गहराता जा रहा था, और आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी थीं। और यहीं से कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां हर नई सूचना पहले से ज्यादा सनसनीखेज बनती चली जाती है, क्योंकि जैसे ही यह साफ हुआ कि मामला सिर्फ समुद्री गश्त या सीमित सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रहने वाला, बांग्लादेश के भीतर बेचैनी खुलकर सामने आने लगी। राजधानी ढाका से लेकर तटीय शहरों तक प्रशासनिक बैठकों का दौर शुरू हो गया। रातों रात सुरक्षा एजेंसियों को नए निर्देश दिए गए और आम हालात में शांत रहने वाले इलाकों में भी अचानक सैन्य वाहनों की आवाजाही दिखने लगी। सूत्र यह दावा कर रहे थे कि जिन ठिकानों को लेकर भारत लंबे समय से सतर्क था, वे अब सीधे रडार पर आ चुके हैं, और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की गतिविधियां सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि रणनीतिक नियंत्रण की ओर बढ़ने लगीं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह संकेत मिले कि जिन समुद्री द्वीपों और पोर्ट्स को बांग्लादेश अपनी सुरक्षा की रीढ़ मानता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपने ऑपरेशनल दायरे को इस तरह फैलाया कि सामने वाले पक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और यहीं से वह स्थिति बनी जिसे बांग्लादेश के रणनीतिक हलकों में अभूतपूर्व संकट कहा जा रहा है, क्योंकि समुद्र के रास्ते जिस सप्लाई चैन पर भरोसा किया जा रहा था, वह अचानक ठप पड़ती नजर आने लगी। कई जहाजों की आवाजाही रुक गई, कुछ को वापस मोड़ दिया गया, और कुछ ऐसे भी थे जिन पर सवाल उठने लगे कि वे असल में किस उद्देश्य से चल रहे थे। इसी बीच खबरें सामने आने लगीं कि बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो रही है। अलग अलग धड़ों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि वह हालात को काबू में लाए। लेकिन जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही थीं, उससे यह साफ दिख रहा था कि अब हालात सिर्फ आंतरिक नियंत्रण से संभलने वाले नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी थीं और कई बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए थे। इसी संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन की भूमिका अचानक अहम हो गई, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से सीधे वॉशिंगटन तक संदेश पहुंचाया गया कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और किसी तरह का मध्यस्थ हस्तक्षेप जरूरी है। बताया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान भारत को लेकर कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई और यह साफ कर दिया गया कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर दूरगामी हो सकता है। इस बीच भारत की तरफ से भी संकेत मिलने लगे कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नीति पर नहीं चलेगा, बल्कि हर उस कदम का जवाब देगा जो उसकी सीमाओं, समुद्री हितों और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता हो। बंगाल की खाड़ी में भारतीय मौजूदगी अब सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश बन चुकी थी कि रणनीतिक दबाव के इस खेल में भारत पीछे हटने वाला नहीं है। बांग्लादेश की नौसेना पर इसका असर साफ दिखने लगा, क्योंकि कई मोर्चों पर उसे अपनी गतिविधियां सीमित करनी पड़ी। कुछ संसाधनों को सुरक्षित इलाकों में वापस बुलाया गया और कुछ योजनाओं को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इसी दौरान बांग्लादेश के भीतर यह चर्चा भी तेज हो गई कि क्या हालिया फैसलों ने देश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषक खुलकर कहने लगे कि बाहरी समर्थन के भरोसे आक्रामक रणनीति अपनाना अब भारी पड़ता नजर आ रहा है, और यह बात आम जनता तक भी धीरे धीरे पहुंचने लगी। सड़कों पर चर्चा होने लगी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सवाल उठने लगे और सरकार की मंशा को लेकर संदेह गहराने लगा। इसी पृष्ठभूमि में यह खबर भी सामने आई कि कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे पर्दे के पीछे सक्रिय हो गए हैं और सत्ता के समीकरणों में बदलाव की अटकलें तेज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जो नेतृत्व अब तक खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, वही अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की स्थिति को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, क्योंकि जिस तरह से उसने बिना उकसावे के सीधे टकराव से बचते हुए भी अपनी ताकत का संतुलित प्रदर्शन किया, उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सुनाई देने लगी। कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करने लगे कि बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन किस तरह बदल रहा है और इसका असर आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय राजनीति पर कैसे पड़ेगा। इसी बीच पाकिस्तान और चीन को लेकर भी अटकलें तेज हो गईं,
क्योंकि लंबे समय से यह माना जा रहा था कि बांग्लादेश की कुछ रणनीतियों के पीछे बाहरी समर्थन मौजूद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन बातों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे थे उससे यह साफ था कि हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। भारत की ओर से भी यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि वह किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो जवाब उतना ही मजबूत होगा। इस बयान ने घरेलू मोर्चे पर भी असर डाला, जहां जनता के बीच यह भावना मजबूत हुई कि देश अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में हालात तनावपूर्ण बने रहे, निगरानी जारी रही और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी गई। बांग्लादेश के लिए यह समय दोहरी चुनौती का बन गया। एक तरफ बाहरी दबाव और दूसरी तरफ आंतरिक अस्थिरता। प्रशासनिक स्तर पर फैसले तेजी से बदले जाने लगे और कई योजनाओं पर पुनर्विचार शुरू हो गया। यह भी कहा जाने लगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हैं। वहीं भारत के रणनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि यह पूरा घटनाक्रम भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस बीच अमेरिकी बयान ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि यह साफ कर दिया गया कि बंगाल की खाड़ी में किसी भी तरह की बड़ी उथल-पुथल को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके परिणाम दूर तक जाएंगे। इस चेतावनी ने बांग्लादेश पर दबाव और बढ़ा दिया और उसकी कूटनीतिक चालें और सतर्क हो गईं। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया कि वह बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी शर्तों और सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि जो साजिशें पर्दे के पीछे आकार ले रही थीं, वे समय से पहले ही उजागर हो गईं और जिन योजनाओं को बेहद गोपनीय माना जा रहा था, वे अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी थीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, यह साफ होता जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं रह गई, बल्कि वह रणनीतिक टकराव, कूटनीतिक संदेशों और शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुकी है। और इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, यह आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी घट चुका है, उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता दिखा दी है। और यही वजह है कि इस वक्त हर नजर, हर कैमरा और हर विश्लेषण इसी सवाल पर टिक गया है कि अगला कदम कौन उठाएगा और उसका असर कितनी दूर तक जाएगा। और इसी बिंदु से हालात उस दिशा में बढ़ते दिखाई देने लगे जहां हर अगली सांस के साथ अनिश्चितता और गहराती चली गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह पूरा घटनाक्रम किसी एक रात या एक फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों से परत दर परत बुनी जा रही रणनीतियों का विस्फोट था। बांग्लादेश के भीतर सत्ता के गलियारों में बेचैनी अब छिपाए नहीं छिप रही थी। सरकारी इमारतों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सेना और प्रशासन के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे और आम जनता तक भी यह संदेश पहुंच चुका था कि देश एक असाधारण दौर से गुजर रहा है। खबरें यह भी बता रही थीं कि जिन लोगों ने भारत को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की वकालत की थी, वे अब खुद अपने फैसलों के बोझ तले दबते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और आंतरिक असंतोष तीनों एक साथ सिर उठाने लगे थे। इस बीच भारत की रणनीति को लेकर भी नई परतें खुलने लगीं, क्योंकि साफ दिख रहा था कि भारत सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की हर संभावित चुनौती को ध्यान में रखकर अपनी चालें चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में उसकी सतर्क मौजूदगी अब एक स्थायी संदेश में बदल चुकी थी कि यह क्षेत्र किसी भी तरह के गुप्त खेल के लिए खुला मैदान नहीं है। इसी के साथ भारत के भीतर भी राजनीतिक और रणनीतिक विमर्श तेज हो गया। विशेषज्ञ यह विश्लेषण करने लगे कि इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ सुरक्षा समीकरणों को बदला है, बल्कि कूटनीति की दिशा भी नई तरह से परिभाषित की है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह बन गई कि वह अब किसी एक पक्ष पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि जिस बाहरी समर्थन को लेकर वह आश्वस्त था, वही अब शर्तों और चेतावनियों के साथ सामने आ रहा था और इससे नेतृत्व की स्थिति और कमजोर होती चली गई। खबरों के मुताबिक राजधानी में विरोध के सुर भी धीरे धीरे उठने लगे थे। लोग सवाल पूछने लगे थे कि आखिर देश को इस स्थिति तक पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या यह सब टाला जा सकता था। दूसरी ओर भारत के लिए यह एक ऐसा क्षण बन गया जहां उसकी संयमित लेकिन दृढ़ नीति की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने लगी। यह कहा जाने लगा कि बिना शोर मचाए, बिना उकसावे के, सिर्फ रणनीतिक स्पष्टता के दम पर उसने पूरे समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ दिया। इसी कारण अब कई देशों की नजरें भारत की भूमिका पर टिक गईं और यह समझने की कोशिश होने लगी कि भविष्य में क्षेत्रीय संतुलन किस दिशा में जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश के भीतर सत्ता परिवर्तन की अटकलें और तेज हो गईं। पुराने चेहरे,
पुराने गठबंधन और पुराने वादे एक बार फिर चर्चा में आने लगे और यह माहौल बनने लगा कि आने वाले समय में राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। इस अनिश्चितता ने प्रशासनिक फैसलों को और जटिल बना दिया, क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचना जरूरी हो गया कि उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा। भारत की ओर से लगातार यह संकेत दिया जाता रहा कि वह हालात को और बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके हितों को चुनौती दी गई तो जवाब में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह संदेश जितना कड़ा था उतना ही संतुलित भी, और इसी संतुलन ने पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दी। धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में तनाव की तीव्रता स्थिर होने लगी। हालांकि सतर्कता बरकरार रही, लेकिन यह साफ दिखने लगा कि टकराव के बजाय अब सभी पक्ष नुकसान और फायदे का नए सिरे से हिसाब लगा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए यह आत्ममंथन का दौर था, जहां उसे यह समझना पड़ रहा था कि आक्रामक रुख अपनाने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।